तो अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कल उतर जाता और एक मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग हर जगह मैं गया हूं। पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही वातावरण। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी भाइयों, एक भी खाता नहीं खोलेगा। एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। राजेश जलेबी आते खड़ा होगा सबने। भाइयों, मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक गया, हमारा वहां मेयर का प्रत्याशी था, उसने कार्यक्रम रखा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो जब वो मेरे से पहले बोल रहा था तो कहा यहां कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं कराया। जब मैं मंच पर खड़ा मैंने कहा, मैं भाई कांग्रेस वाले क्यों कहेंगे भी कोई काम नहीं कराया, कांग्रेस तो मरी पड़ी है। कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे भी भाई कोई काम नहीं होया। और उन्होंने एक और बात कही, भाई साइड में हो जो, जगह दे दो, साइड में हो जो, साइड में। मैंने कहा हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। जब मैं बोलना शुरू किया, उन्होंने एक बात और कही मंच के ऊपर से, कहा ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वायदा किया था महिलाओं के साथ भी 2100 रुपया देंगे, कहा वायदा पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं। और ऐसे वायदे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिल रहा है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 8 तारीख के बाद मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले, जब मैं सांसद था, कि सांसद जी आप फोन कर दें, मुझे किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। हम फोन कर देते थे, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु दोबारा फिर फोन करना पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में डाला, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा, हमने फ्री कर दिया है। गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जो कहा उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैंने जब
चार्ज लिया था, 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। हमने संकल्प पत्र में भी डाला। कांग्रेस के लोग ये बात करते थे कि हम नौकरी देंगे 2 लाख, परंतु सबसे बड़ा रोड़ा युवाओं के आगे बन करके खड़े हो गए। जब रिजल्ट निकल रहे थे तो ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाले। हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि आप जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं नहीं निकालेंगे, मैंने बोल दिया मैं नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, काफी संख्या में आए, मुझे मिले, आकर के मुझे कहने लगे, यूथ थे, कहा जी ऐसी हवा चल रही है, अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, आप रिजल्ट निकाल दो, कहा नहीं तो हमें नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मैं रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। परंतु एक आपसे मैं वायदा करता हूं, मैं 8 तारीख के बाद मैं सप्ताह में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। ये मैंने संकल्प लेकर के कहा, हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला। भाइयों मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है, हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपके बेटे भाई ने सप्ताह में लिया। पहले ये ऐतिहासिक इतनी बड़ी नौकरी है, 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। भाई हमने उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारा किसान है, पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। इस समस्या को हमने समझा, हम अपनी कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में लेकर के आए, एक्ट बनाया और यह अधिकार हमने उस किसान को दिया जो लंबे समय से मालिकाना हक नहीं था, काश्त करता था। हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। यह भी बड़ा निर्णय हमने किया है, कई हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर किसी ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि पर थे, कानून की तलवार लटकी रहती थी, कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए। व्यक्ति बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से मकान बनाता था और उसके मकान को ढा दिया जाता था। यह बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी, हमने इसका भी निवारण किया, कैबिनेट में लेकर के गए। कैबिनेट के बाद विधानसभा में एक्ट बना दिया कि जो 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी का मकान है, उसका भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाए। उस समस्या का भी समाधान हमने किया। एक एक काम हमने चिन्हित करके भाइयों जिसका लोगों को लाभ मिले, जो समस्या थी उसका समाधान किया है, गति से किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। ये पहली बार हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर किया है। भाइयों हम लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं देता। वो बोलते हैं कोई काम नहीं कर रहे, और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मैंने वहां मंच के ऊपर कहा कि हमने वायदा पूरा किया है। मेरी सरकार को अभी 100 दिन हुए हैं। मेरी सरकार का पहला ये बजट सत्र आ रहा है। महिलाओं को 2100 रुपया हमने देना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बजट लगेगा। उस बजट को इस विधानसभा के सत्र में हम अलग से एलोकेट करेंगे, और जब ये बजट एलोकेट हो जाएगा, ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की है कि बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये 7 तारीख के बाद हमारी सरकार करेगी।
और ये कह रहे कहा वायदे से मुकर गए। भाइयों, वायदा पूरा नहीं किया। जब मैंने इतनी बात वहां मंच के ऊपर कही रोहतक में, तो उड्डे को पता लग गई, उड्डे को पता लगी जो उनका वो बंदा चुनाव लड़ रहा था ना, उड्डे ने उसके कान में फूंक मार दी और ये कह दिया उसको, कहा मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कराया है, आप इसकी दरखास्त दे दें। कहा ये वो बाज का गया जयकौन ने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी, कहा जिन्हें वायलेंस कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट का। मैंने क्या वायलेंस करे? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, ये हमारी सरकार की गारंटी है। मैंने कहा कि हम बहनों को 2100 रुपया देंगे और हमारी सरकार देगी, ये हमारी गारंटी है। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया मुख्य, परंतु किस प्रकार से कह रहे ना, कहा चढ़ू माते मछलियां पकड़ रहे हैं ये तो ये देख रहे भी इसके खिलाफ क्या मिला और उसने पूरा ठाए दे। ये मिलता तो कुछ नहीं है, ये तो ट्वीट मास्टर हो रहे हैं, एसी रूम में बैठा ट्वीट कर दे बस, धरातल पे नहीं है कुछ। आज पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने के लिए आतुर है। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि समय का अभाव है। आप लोगों से अपील करता हूं, एक एक वोट अगर कहीं पर भी अंबाला का हमारा वासी बैठा है, कमल का बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोटों से आप यहां से हमारी शैलजा सचदेवा जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मेरी बात हुई थी, शक्ति रानी भी आई थी यहां और उनका पूरा आशीर्वाद शैलजा जी के साथ है। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया शक्ति रानी ने, क्योंकि यहां से वो मेयर थी, विधायक चुनी गई और अब शैलजा सचदेवा उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने डट करके हमने एक एक वोट कमल के फूल को देना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये मत समझना भाई, ये मन में कभी बात लेकर के नहीं आना कि असीम गोयल विधायक नहीं बना। विधायक तो ज्यादा चल रही है इसकी और आगे भी चलाएगी। भाई आप मिलकर के एकजुट होकर के जब 12 तारीख को रिजल्ट आए, अंबाला नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए, नंबर 1 के ऊपर। काम के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। अरे विजय थारे वास्ता पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरा अंगा ले देंगे, थम भी अंगा ले दो पूरा। थम भी पूरा ले दो ले देगा। बहुत बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में गया, कोई मुद्दा तो मिला नहीं। केजरीवाल को आरोप लगाई दिया, कहा जी हरियाणा वाला ने पानी में जहर मिलाकर भेज दिया गजब का आदमी है वो भी। वो तो ये समझ रहा, अभी आगे तो पता नहीं किसी ने कुछ भी। अरे हम राजनीति आप लोगों से सीखते हैं, आपके पास ज्यादा राजनीति है। अरे उसने इतना बड़ा आरोप लगा दिया और ये बात कही कि मैं तो पढ़े सो रहा था। कहा मेरे पास तो इंजीनियर आए, उन्होंने ठाया
ठाका मेरे को बता दिया, कहा जी पानी के अंदर जहर मिला का भेज दिया। कहा मन ने तो रातों रात द्वार करती वहां पानी रोक दिया। गजब की बात कर रहा। मेरे को चिंता हुई, चिंता भी स्वाभाविक ही है। अरे अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर के ये बात बोल दे कि पानी में जहर है, लोग पानी पीना बंद कर दें, उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं लोग, पानी पीना बंद कर दे। और हमारा जीवन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जो उसने मास कॉन्साइज की बात की है, अरे लाखों लोग वैसे मारे जाते, जो उसका बयान था उसके ऊपर मारे जाते। मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपने मानवता के साथ खेलने का काम किया है और मुझे यमुना मैया के चरणों में जाकर के पानी पीना पड़ा, लोगों को विश्वास दिलवाना पड़ा कि हमने जहर नहीं मिलाया। मैंने कहा कि हमारे हरियाणा के लोगों की यह संस्कृति नहीं है कि वो पानी में जहर मिला करके दे देंगे। हमारे हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं, वो जहर पी जाते हैं, दूसरे को अमृत पिलाते हैं। वो संस्कृति के लोग हैं, वो कहां जहर मिला देंगे। जब मैं मां मैया के चरणों में गया, मैं कहा इसका सुपड़ा साफ कर दे।